अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करना है वो है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस ही करेंगे, डिफरेंस बिटवीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पास पेपर में कई दफा ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। हम ना आपकी बुक की तरह का लिखेंगे। बुक ने क्या किया गया है, कुछ इस तरह किया है, पहले डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया, हम एक्सप्लेन सब चीजों को कर लेंगे। पहले डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रहा है, बाद में एफ्यूजन को एक्सप्लेन कर रहा है। मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो डिफ्यूजन की डेफिनेशन, एफ्यूजन की डेफिनेशन, डिफ्यूजन की एक आधी एग्जांपल, एफ्यूजन की एक आधी एग्जांपल करनी है और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देनी है, बात खत्म हो कर देनी है हम यार। सही है। ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में फर्क करते हैं एंड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये हमारे पास आ जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन। बाद दफा के ना ये भी आ जाता है कि डिफाइन डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन। ये सिंपल सिंपल सी चीजें आती हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब डिफरेंस पूछे तो आपको पता है डिफरेंस किस तरह लिखना है, कि दरमियान में आपने एक लाइन लगानी है, लाइन लगाने के बाद आपने डिफरेंस लिखना स्टार्ट करना है। सही हो गया। ये मैंने एक दरमियान में लाइन लगा ली है। ये अब यहाँ पे आपने सबसे पहले एक साइड पे आप डिफ्यूजन लिख लें, एक साइड पे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और यहाँ पे ई डब्ल्यू एफ यू एस आई। क्या कहता है डिफ्यूजन होता है द स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग, वर्ड यूज करेगा यहाँ पे इंटरमिक्सिंग, ये दो वर्ड है। इंटरमिंगलिंग, ये इसका मतलब भी कहते हैं मिक्स करने को, इंटर मिंगलिंग, मिंगलिंग। सही है। और या फिर इसकी जगह पर अगर इंटरमिंगलिंग वर्ड नहीं आप याद कर सकते, इसकी जगह पे आप इंटरमिक्सिंग भी कह सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग हो जाए गैस मॉलिक्यूल का एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। ये क्या है हमारा स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ, द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप, मिक्सिंग up of, mixing up of two or more gases, और more gases, दो या दो से ज्यादा गैसों का आपस में मिक्स होना, टू फॉर्म, बनाने के लिए, टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए क्या करना, mixture is called, homogeneous mixture is called diffusion। इस चीज को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। अब ये भी देखेंगे डिफ्यूजन होती क्यों है, डिफ्यूजन होती क्यों है ये भी चेक करेंगे। सबसे पहले सेकंड नंबर पे ये क्या है, एस्केपिंग या मूवमेंट भी कह सकते हैं, एस्केपिंग क्या है, मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट हरकत को क्या रहते हैं, किस चीज की हरकत क्या रहते हैं, मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम, कहां से मूवमेंट करेंगे, फ्रॉम स्मॉल, और यहां पर इसकी जब वर्ड यूज करते हैं वेरी टाइनी होल, वेरी टाइनी, टाइनी कहते हैं छोटे को, टाइनी किसको कहते हैं, छोटा, वेरी टाइनी बहुत छोटा, वेरी टाइनी होल सुराख से इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वेरी टाइनी होल, यहां पे आगे लिखना है टू लोअर कंसंट्रेशन या टू लोअर प्रेशर, टू लोअर प्रेशर, ये वर्ड लिख लीजिएगा। ये इसकी डेफिनेशन हुई, या फिर सिंपल भी इस तरह भी कह देंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, वहां पे कुछ इस तरह था, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल। सही है, वहां पे इस तरह सिंपल सी थी। यहाँ पे वही चीज है, ये मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल और वेरी टाइनी होल टू लोअर प्रेशर इज कॉल्ड, ये सब मूवमेंट का नाम है।
अच्छा ये चीज है क्या, डिफ्यूजन क्या है और रिफ्यूजन क्या है, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों को आप एक ही तरीके से समझ सकते हैं अगर आपको ये चीज का पता हो कि गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, यानी अगर एक गैस मॉलिक्यूल आप यहाँ पे है वो कुछ देर के बाद यहाँ पे होगा, कुछ देर के बाद यहाँ पे होगा। अगर गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव ना करते होते तो आप जिस तरह हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो सारी की सारी यहाँ पे जमा हो जाती है, ये आपको मुंह के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, सांस घुटते आपकी मौत हो जाती है। ये अल्लाह पाक ने हर एक चीज को बेस्ट बनाया हर लिहाज से, सही है। छोटी सी चीज है उसमें भी फायदा है आपके लिए। क्या होता है जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं वो इस तरह फैल जाती है, क्यों फैल जाती है, क्योंकि वो मूव कर सकती है, सही है। अब क्या होती है ऑक्सीजन गैस होती है वो आपके अंदर चली जाती है, यही काम होता है। अब यहाँ पे होता क्या, डिफ्यूजन में ये काम हो रहा था, कहता है आप क्या करें, अगर इसकी एग्जांपल लेना चाहें, आपकी बुक वाला कुछ इस तरह एग्जांपल दे रहा है, कहता है आप क्या करें एक शीशे का बॉक्स ले, सही है, इस शीशे के बॉक्स के मिडल में यहाँ पे आपने एक शीट या फिर इसको हम कहते हैं पार्टीशन लगा रखी है, क्या है ये पार्टीशन, और इसको आप ऊपर उठा सकते हैं, मतलब क्या है अब यहाँ पे लगा रखी इसको आप ऊपर से खींच के इसको ऊपर कर सकते हैं तो ये बिल्कुल एक ही आपके पास बॉक्स हो जाएगा। जैसे पार्टीशन लगा रखी है, कहता है आपने एक साइड पे ब्राउन गैस, ये नाइट्रोजन गैस का कलर अमूमन सॉरी NO2 गैस का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, क्या कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। कहता हमने ना एक साइड पे NO2 गैस ले ली है, NO2 गैस, और NO2 गैस का कलर कौन सा है, ब्राउन। अब दूसरी साइड पे मैंने ऑक्सीजन गैस ले रखी है। अच्छा कोई बच्चा मुझे बता दे ऑक्सीजन गैस का कलर कौन सा होता है, येलो, कलरलेस। आप ऑक्सीजन गैस सांस के जरिए अंदर लेके जा रहे हैं, क्या ये येलो कलर है, नहीं, ये क्या होती है, कलरलेस, ये O2 गैस है और ये है हमारे पास कलरलेस, कलरलेस। अब देखिएगा डिफ्यूजन आपने वैसे बायो के अंदर भी डेफिनेशन पढ़ेगी, वहां पे कहते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी अगर किसी जगह पे कोई मॉलिक्यूल की मिकदार ज्यादा है तो वो कम की तरफ मूव करते हैं, हमेशा किसी तरफ मूव करते हैं, हमेशा कम की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे किस चीज की मिकदार ज्यादा, सारे के सारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे कौन सी गैस है, O2 गैस है। अब जैसे ही दरमियान पार्टीशन दरमियान मैंने एक बाउंड्री लगा रखी है, इसको मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा तो क्या होगा कि ये वाले मॉलिक्यूल इस साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ये हमारे पास ये वाला काम हो जाएगा, यही मॉलिक्यूल क्या करेंगे ऐसा ऐसा इस साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और ये वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे इस साइड की तरफ मूव करेंगे, और ये आप खुद नहीं करवा रहे होंगे, बात होता है कि आप खुद करवा रहे हैं, आप जैसे खींचा ये खुद ब खुद ही इस साइड की तरफ आएंगे और ये खुद ब खुद ही उस साइड की तरफ जाएंगे, यानी इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद हो रहा है। यह वर्ड इसलिए यूज किया स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, क्या है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। क्या होगा कि कुछ वक्त के बाद यहाँ पे पूरे डिब्बे के अंदर ब्राउन कलर तो हो जाएगा लेकिन उसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। फेड क्यों होगा, क्योंकि पहले थोड़ी सी जगह पे थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वही गैस दूसरी गैस है तो कलर ही नहीं है, सही है। और इसी के अंदर हमारे पास कौन सी गैस भी आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस भी इसी के अंदर मूव कर रही होगी, और ये हमारे पास एक होमोजेनियस हर जगह पे इसकी गैस की मिकदार कांस्टेंट हो जाती है, सही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद होने वाला, क्या होता है खुद ब खुद होने वाला, इसको हम ये कह देते हैं जी, ये हमारे पास क्या है डिफ्यूजन। दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव या रिएक्टिव है थोड़े बहुत, सही है। ये इतनी जल्दी आम रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं करती लेकिन थोड़ी बहुत रिएक्टिव है, तो ये वाली चीज नॉन रिएक्टिव। और अगर डाइल्यूट की बात करें तो ये एप्लीकेबल है नहीं, ये वाली चीज रिएक्टिव है इस लाभ का, सही है। अब ये चीज थोड़ी बहुत रिएक्टिव है, वो ये नहीं कहता है कोई गैस आप लेके आए, कोई गैस इतनी कोई भी गैस इतनी नहीं है, तो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, कुछ है गैसेस जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है लेकिन मैक्सिमम क्या होती है नॉर्मल ही होती है। अब यहाँ पे फ्यूजन का मतलब समझिएगा, इसके मैं पहले नॉर्मल जिंदगी में एग्जांपल, इसकी नॉर्मल जिंदगी में एग्जांपल सुने, यही हम इसकी मेन एग्जांपल लिखेंगे। आपने क्या किया कि यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे कर दिया, कुछ देर के बाद 5 मिनट के बाद ना यहाँ तक उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, क्या हुआ कि वहां पे गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, जैसे मैंने परफ्यूम किया यहाँ पे क्या हुआ गैस के मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, ऐसा ऐसा इस साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और पूरे कमरे के अंदर फैल गई,
जिसकी वजह पूरे कमरे में एक जैसे खुशबू होगी। इस चीज को हम कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम इन अ रूम। तो आप क्या करें, रूम के अंदर जो परफ्यूम आप एक साइड पे कॉर्नर पे करते हैं वो पूरे रूम के अंदर फैल जाता है। वो क्या करता है, पूरे रूम के अंदर फैल जाता है। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन। इसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन के रिलेटेड है जी। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की जो ट्रांसपोर्ट ये एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो रही थी, एक्सचेंज हो रही थी, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रही थी। जहां पे ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है वहां से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन चली जाती है। यानी बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, आपके लंग्स में प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से ये डिफ्यूज कर जाती है आपके लंग्स के अंदर। ये आपके बॉडी का रिलेटेड। लेकिन हम एक लिखेंगे, कौन सी एग्जांपल लिखनी है आपने यहाँ पे, स्प्रेडिंग ऑफ, एग्जांपल की हेडिंग ऊपर दे ही लीजिएगा। ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ पे क्या है जी, स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का जो फैलने का तरीका है, स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम इन आर रूम, इन आर रूम। ले ली बस। अब इसको ना आप वर्डिंग अगर खुद थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। मतलब क्या, वी हैव अ बॉक्स, तो मैं यहाँ पे साइडों पे लिख के देता हूँ, जो ऑक्सीजन गैस आप खुद लिख लीजिएगा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे इसकी वर्डिंग लिख देता हूँ। क्या है जी, वी हैव, हमारे पास एक डिब्बा है, वी हैव अ बॉक्स विद पार्टीशन, विद पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या है जी, कि दरमियान में हमने रकावट लगा रखी है। पार्टीशन में कहते हैं रकावट को, सही है। एक साइड पे हमने कौन सी गैस ली है और दूसरी साइड पे वी टेक, हमने ले रखी है, वी टेक NO2 गैस, और इसका कलर क्या था, ब्राउन कलर। सादा लिख लीजिए, ब्राउन कलर होता है जी इसका, ब्राउन कलर। इन वन साइड एंड O2 गैस, O2 गैस, O2 गैस का कलर क्या होगा, कलरलेस गैस। ये क्या है, कलरलेस गैस है, लेस गैस। इन अदर साइड, या हमने दूसरी साइड पे ले रखी है, इन अदर साइड, दूसरी साइड पे ले रखी है। अब आप क्या कहते हैं, जैसे ही पार्टीशन को यहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद ये दोनों की दोनों कैसे आपस में मिक्स होते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन डालती है, और डिफ्यूजन एग्जांपल ये भी दे सकते हैं। गैस इन अदर साइड, आफ्टर द रिमूवल ऑफ, आफ्टर द रिमूवल, हटाने के बाद, कौन सी चीज हटाने के बाद, रिमूवल ऑफ पार्टीशन। ये जो दरमियान में हमने एक रकावट से लगाई हुई है, इसको हटाने के बाद क्या होता है, these two gases are intermixed, these two gases, ये दो गैसें जो हैं, gases are intermixed, intermixed, ये आपस में घुल मिल जाती है। अब यहाँ पे इस पे आ जाए, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक बॉक्स है, कहता है यहाँ पे, इसकी पहले मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इस बॉक्स में मैंने पार्टीशन दरमियान में लगा रखी है, लेकिन पार्टीशन की खास बात ये क्या है कि इससे बारीक सा सुराख है। इसमें क्या होता है, बारीक सा सुराख है। अब यहाँ पे मैंने इस साइड पे एक गैस ले रखी है, कोई भी गैस हो सकती है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जो मर्जी गैस ले, मैंने सिंपल कह रहा हूँ कोई भी गैस ले, ये मेरे पास क्या है, गैस। अच्छा मुझे एक बात बतानी, गैस कंटिन्यूसली मूव करती है या नहीं, करती है। जब कंटिन्यूसली मूव कर रही है तो वो उसको तो नहीं पता नहीं आगे दीवार आगे जाकर दीवार से टकराएगी, टकराएगी। देखिए अब यहाँ पर दीवार से टकराई वापस आ गई, यहाँ पे दीवार के साथ टकराई वापस, यहाँ पे दीवार के साथ टकराई वापस, लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ पे टकराने के लिए आता है वो क्या करता है, इसके बाहर, अंदर से बाहर निकल जाता है। इसके क्या होगा, इस सुराख से बाहर निकल जाएगा। अब ऐसा ऐसा एक एक मॉलिक्यूल करके यहाँ से ऐसा ऐसा बाहर निकलते रहेंगे, यहाँ से ऐसा ऐसा बाहर निकल। चेक करें, मैंने कहा मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल और टाइनी होल। एक छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट कहां पे, टू लोअर प्रेशर। चेक करें, इस साइड में मैंने कहा कि गैस ले रखी है, लेकिन इस साइड में कोई चीज नहीं ले रखी है, वैक्यूम है। इस साइड पे वैक्यूम है, यहाँ पे क्या होगा जी, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है जी, गैस के मॉलिक्यूल इस साइड की तरफ मूव करना शुरू।
आपके मॉलिक्यूल इस साइड की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, इस तरीके का कार्य को रिफ्यूजन करते हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल है जब टायर पंक्चर होता है ना, उसमें भी यही काम होगा। छोटा सा वो सुराख यानी कील लगा, कील लगने के बाद दूसरा सुराख हो गया, ऐसा 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 गैस निकलती रहती है, वो आधे घंटे में पता चलता है वाइस आ गई। इसी के बाद एक और भी एग्जांपल, गुब्बारा, बाद में होता है गुब्बारा लेके रखते हैं रेडियो वाले से, वो कमरे के अंदर रखते हैं, वो कमरे के बाद घंटे बाद देखते हैं वो सारे हवा निकली पड़ी होती है, बाद में पता चलता है ये तो सुराख वाला मुझे गुब्बारा दे गया। वो भी क्या हुआ, सेम काम हुआ है, वहां पे ऐसा ऐसा गैस के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं सुराख के अंदर से, सही है, और वो भी इफ्यूजन की ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे कि पंक्चर ऑफ टायर, इसकी वैसे एग्जांपल प्रॉपर बन जाएगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी वर्डिंग लिखी, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि ये इफ्यूजन होती क्या है, किस तरह है। तो ये हमारे पास क्या था जी, एक बॉक्स है जिसके अंदर एक पार्टीशन लगी है, पार्टीशन एक बारीक सुराख है, गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और दीवारों के साथ टकराते हैं, जैसे ही इस सुराख के पास आकर टकराते हैं, सुराख से बाहर निकल जाते हैं, सुराख से बाहर निकल जाते हैं, यही बातें हमें लिखनी है। वी हैव, यहाँ पे वही लिख लीजिएगा, हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, वी हैव अ स्मॉल बॉक्स विद पार्टीशन, जिसके पास अंदर क्या है, पार्टीशन लगा रखी है, पार्टीशन, दिस पार्टीशन, ये जो पार्टीशन हमने लगा रखी, दिस पार्टीशन, ये जो पार्टीशन हमने लगा रखी है, हैव रखता है, हैव स्मॉल होल, स्मॉल होल, या फिर टाइनी होल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाइनी होल। अब आपको पता है गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, द गैस मॉलिक्यूल मूव्स कंटिन्यूअसली व्हेन दे स्ट्राइक नियर, जब ये टकराते हैं नियर द होल, इट मूव्स toward the lower pressure, बिल्कुल सही है। The gas molecule, the gas molecule continuously गैस के मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत करते रहते हैं, and when they strike, जब ये टकराते हैं, when they strike, strike की जगह पे collide भी लिख सकते हैं, strike की जगह पे वर्ड कोलाइड भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही, यानी जाकर टकराना, जब यहाँ पे आकर टकराएंगे क्या होंगे, लोअर प्रेशर की तरफ चले जाएंगे, when the collide strike near the hole, near NEAR, near the hole, जब वो सुराख के करीब आकर टकराते हैं, then they move, तो ये हरकत कर जाते हैं, they move through टाइनी होल, ये बड़े सुराख में से हरकत करते जाते हैं, बस इतनी ही बात लिख लीजिएगा, बाकी काम खत्म हो गया। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारी नॉर्मल जिंदगी में, पंक्चर ऑफ टायर, क्या है एग्जांपल इसकी, पंक्चर PUNCTUR, पंक्चर ऑफ टायर जो है, ये हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये था हमारे पास डिफ्यूजन और एफ्यूजन के दरमियान में डिफरेंस, और अगर देखा जाए तो एफ्यूजन, अगर मैं और एक डिफरेंस बता देता हूं, अगर लिखना जाए तो लिख लीजिएगा, एफ्यूजन में स्मॉल होल का होना लाजमी है, देखिए दोनों में मतलब, दोनों का मतलब चेक करें, दोनों का मतलब सेम है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रही है गैसें, क्या हुआ, जहां पे गैस की मिकदार ज्यादा है और जहां पे कम है, उस साइड से उस साइड की तरफ जा रही है। यहां भी देख लें, जिस साइड में गैस की मिकदार ज्यादा है, जिस साइड में कम है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रही है। फर्क क्या है, यहाँ पे होल का होना लाजमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, होल का होना लाजमी है। यहाँ पे क्या होगा, गैस मिक्स होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल, यहाँ पे गैस की मूवमेंट होगी बड़ी सुराख से। ये भी डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इतना बहुत है, इनफ है। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन और ये वाली एग्जांपल लाजमी लिखी है। क्या है ये एग्जांपल, पंक्चर ऑफ टायर, और ये एक्सप्लेनेशन। तो ये एग्जांपल के तौर पे भी आप कह सकते हैं, ये एग्जांपल भी बन सकती है, एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन ये मोस्टली एक्सप्लेनेशन आप कंसीडर करेंगे। ये 2 चीजें थी,
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हमने डिस्कस करना है वो है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, ये इंशाल्लाह ताला कल पे डिस्कस करेंगे।